अगर मुझे कुछ हुआ जेल में तो इसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आपको खुश आमदेद। टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इमरान खान ने अपनी बहन अलीमा खान से दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि अगर उनको या उनकी अहलिया बुशरा बीवी को अडियाला जेल में कुछ भी हुआ, और ये दोबारा दोहराया है क्योंकि पहले भी वो ये बात कर चुके हैं, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर होंगे। तो अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर क्या कहा, मुलाहिजा करें। और आपको इस वक्त अपने ज़ाती इख्तलाफात की पड़ी हुई है और आपको हमारा ख्याल नहीं है कि हम जेलों में बैठे हैं। और आप लोग कोशिश दिखाएं हमें करके। सारी पार्टी निकलेगी, तहरीक के अंदर हिस्सा लेगी, और अगर नहीं लेगी, उन्होंने कहा मैं जेल से बड़े सख्त फैसले करने को तैयार हूँ, इसलिए उन्होंने मोहतात कर दिया अपने पार्टी के लोगों को। तो अलीमा खान ने बहुत सारी चीजें यहाँ पे कह दी हैं। बेसिकली कि अगर उनके भाई को इमरान खान ने कहा है कि उनको कुछ हुआ या उनकी बीवी को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आसिम मुनीर होंगे। दोबारा उन्होंने दोहराया है ये। दूसरी चीज उन्होंने ये की कि जी अगस्त 5 को तहरीक अपने उरूज पे होगी, मगर तहरीक खत्म नहीं होगी। 90 दिन का जो बयान दिया था अली मीन गंदापुर ने, उसकी एक तरीके से वजाहत आ गई है अंदर से। और तीसरी बहुत अहम चीज जो उन्होंने कही कि जो सेनेट इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद लोग होंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी उसे डिसाइड करेगी। और उनसे मुशावरत नहीं होगी कि बेसिकली कोर कमेटी डिसाइड करेगी कि किसको जाना है किसको नहीं जाना। अब इसके अंदर जो 3 बड़े नाम आए हैं, मुराद सईद नंबर 1, मिर्जा आफरीदी कंट्रोवर्शियल नंबर 2, और मशल यूसुफजई नंबर 3। अब 6 या 7 लोग हैं जिनके नाम नामजद हुए हैं यहाँ पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक भगदड़ सी मची हुई है, एक खाना जंगी की कैफियत ऐसी है। अब आप इसको कह सकते हैं कि ये शायद बेहतरी की तरफ चीजें जा रही हैं, मगर इस खाना जंगी के अंदर हमें वाजे तौर पे नजर आ रहा है कौन किधर खड़ा है, किसकी क्या मजबूरियां हैं। और इस खाना जंगी के अंदर 3 बड़े अहम किरदार हैं। एक हैं अली अमीन गंदापुर, एक हैं आलिया हमजा, और एक हैं सलमान अकरम राजा। सलमान अकरम राजा ने इसके ऊपर बहुत ही जोर और शोर से अब ऐलान भी किया है, और आलिया हमजा के ऊपर नाम लिए बगैर तनकीद भी की है कि वो इतना खुल के किस तरीके से ये बातें कर सकती हैं अपने इक्तदार के ऊपर, अपनी क़यादत के ऊपर, किस तरीके से। चीफ ऑर्गेनाइजर हैं आलिया हमजा पंजाब की, और इन्होंने कुछ दिन कबल एक दावत तो नहीं थी, अब ये एक्चुअली बहुत बड़ा एक इशू बना। अली अमीन गंदापुर केपीके से चला पंजाब की तरफ, लाहौर की तरफ आया, और उसके साथ एक पूरा एक टोला आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर भी थे, कारकुनान भी थे, सब आए, और किसी को नहीं पता था कि लाहौर क्यों जा रहे हैं। ये बताया गया इनिशली कि जी एमपीए से मिलने जा रहे हैं, 5 अगस्त की तकरीब है। तो दो ऐसी चीजें हुई वहां पहुंच के कि जिन्होंने इस पूरे मरहले के ऊपर बहुत सवालिया निशान डाल दिए। पहली चीज ये हुई कि ये पहुंचे मिर्जा आफरीदी के घर पे या उनके फार्म के ऊपर, और उधर फिर पहुंच गए सलमान अकरम राजा किसी इनविटेशन के बगैर। और फिर वहां पे पता चला कि जी ये तो अपना इनके सेनेट के की नॉमिनेशन या उनके नाम मुंतखब करने के ऊपर यहाँ पे ये पूरी कार्रवाई हुई है, और ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। फिर आलिया हमजा उधर नहीं आई, और उनकी गैर मौजूदगी के ऊपर वहां पे सवाल उठे, और ये इशू फिर फट के सामने आ गया। अब सलमान अकरम राजा ने बेसिकली सलमान अकरम राजा ने बहुत ही जोर से ये बातें की हैं कि हमारा मकसद है इमरान खान को बाहर निकालना, और जो भी पार्टी की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ हम इकदाम उठाएंगे। और आलिया हमजा का जो काम है उन्हें उस पे ही फोकस करना चाहिए, वो काम ही उन्हें करना चाहिए, ये सलमान अकरम राजा कह रहे हैं। सुने सलमान अकरम राजा को,
और उनकी टोन को कि किस तरीके से वो जज्बाती होके पहली बार इतना बात कर रहे हैं। जो मैं बात कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की तो मैं देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तादीबी कार्रवाई करेंगे। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीज वाजे है, एक दरार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और जब तक ये वो दरार को अबूर नहीं कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो चैलेंज नहीं कर सकती इस निजाम को, इस फस्तायत को। और यही कोशिश एक जारी है कि किस तरीके से इस निजाम को, इस फस्तायत को काबू में लाया जाए, क्योंकि काबू में ये नहीं आ रही ये चीज, और ये चीज काबू में नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो छोड़ दें, मगर लोग भी, अवाम भी काबू में नहीं आ रही। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस चाचे का, साजिद नवाज का, जो कृषि इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहा था, और इसको शायद कृषि इंडस्ट्रीज से फारिग भी कर दिया गया और इसको लापता कर दिया गया, क्योंकि इसने तरदीद की थी, तनकीद की थी चीफ मिनिस्टर पंजाब उनके ऊपर और सिपा सालार के ऊपर नाम लिए बगैर। अब 3 दिन बाद इनकी रिहाई हो गई है और ये अभी तक उसी तरह लग रहा है डटे हुए हैं, इनके अज़म में कोई कमी नहीं आई। लोगों का ओख आप रोक नहीं सकते, लोगों की जो अंदर गुस्सा है उसको आप कम नहीं कर सकते। आप चाहे जितने भी ये टोपी ड्रामे कर लें, जितने भी आप लोगों को उठवाने की कोशिश कर लें, जो भी आपका मकसद है आप उसे करने की कोशिश कर लें, मगर लोगों के दिल के अंदर जो नफरत अब बैठ गई है ना, तो वो तो मेरे ख्याल से कहीं नहीं जा रही। अब इस सूरत हाल में जब लोगों के अंदर इतनी नफरत है, इतना गुस्सा है, और वो नफरत जाने का नाम नहीं ले रही, और एक चाचा मोटरसाइकिल के ऊपर, उसके बयान को भी उन्होंने, लोगों ने हीरो बना दिया। अरबों खरबों मरियम नवाज ने जो पैसा जाया किया अपनी सेल्फ प्रमोशन, पीआर और ये फस्तायत को कवर करने के लिए, एक चादर चढ़ाने के लिए, उस चादर के अंदर साजिद नवाज ने धज्जियां उड़ा दी। तो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और अगर इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा तो फिर अवाम कितनी और देर तक बर्दाश्त करेगी और इंतजार करेगी, क्योंकि फिर तनकीद और निशाना सिर्फ ये फस्तायत और जो इसके अहलकार हैं वो नहीं होंगे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो फस्तायत के अहलकार मौजूद हैं वो भी होंगे, और इसके अंदर पूरी तंजीम बढ़ जाएगी, ये ग्रुप जो है, ग्रो जो है बढ़ जाएगा, और लोगों के पास ऑल्टरनेटिव्स फिर आएंगे। फिर वो कहेंगे कि यार ये तो हम सियासी तो हमने देख लिया, हमने ना अदलिया इस मुल्क के अंदर काम कर रही है, ना हुकूमत इस मुल्क में काम कर रही है, ना सियासी जमातें इस मुल्क में काम कर रही हैं, तो फिर ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव है खाना जंगी, ऑल्टरनेटिव है डिसोबीडियंस, ऑल्टरनेटिव है एनार्की, ऑल्टरनेटिव है वायलेंस। और जब और सब दरवाजे बंद हो जाएं तो फिर जब एक ही ऑल्टरनेटिव रह जाता है और वो है तशद्दुद का, तो फिर वो दोनों तरफ जा सकता है। जाने से पहले एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की वफात हो गई है। 26 माह से वो लड़ रहा था इस सिलसिले के अंदर, और 9 मई के वाकयात के अंदर उसको घेरा गया था, और बेल हियरिंग्स और जेल के टाइम तो हार्ट अटैक होके एक कारकुन, एक और बंदा जो है इसके अंदर मर चुका है, और अब इनकी तादाद में खास 11 या 12 हो चुकी है। कुछ हेपेटाइटिस सी से मरे, गंदे उस्तरे इनके बाल उतारते हुए उनको फिर हेपेटाइटिस हो गया और वो जान अपनी गवा बैठे। कुछ लोग हार्ट अटैक से मरे। तो आप अंदाजा लगा लें कि क्या हो रहा होगा इन जेलों के अंदर, इन सिलसिलों में, कि ये हाल है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत भी इंतहाई नासाज बताई जा रही है ज़राए के मुताबिक, और इन्हें अब कोट लखपत जेल से मुंतकिल कर दिया गया है सर्विसेज अस्पताल। उल्टियां, बुखार और मैदे की सख्त तकलीफ बताई जा रही है इन्हें। गुज़िश्ता कई रोज से डॉक्टर यास्मीन राशिद बीमार हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं ये,
73-74 इनकी उम्र है और इन्हें रखा जा रहा है ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सूरत हाल के अंदर कि अब उनकी तबीयत भी अब बहुत बिगड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि वो सर झुकाने के लिए तैयार नहीं है। वो सर कलम करने के लिए जरूर तैयार हैं, मगर सर झुकाने के लिए वो तैयार नहीं है। ये साजिद नवाज से अपना उसका सर नहीं झुका सके 3 दिन उसके ऊपर तशद्दुद करके, तो ये फिर यास्मीन राशिद को तो अब 2 साल से ऊपर होने को आ गए हैं जेल में। इमरान खान को भी 2 साल ऊपर से ऊपर होने को आ गए हैं जेल में। सर कलम होंगे, मगर उनके नहीं जिनके ये फस्तायत का टोला करना चाह रहा है। और वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता। जिस तरह वो हाथ थे ना, 2 हाथ जो खड़े किए थे उन्होंने गुब्बारों के साथ, बॉल्स के साथ, वो गायब हो गए अब वो हाथ इस्लामाबाद से। इसी तरीके से असली हाथ और उनके अंदर जो गुब्बारे हैं उनको भी कटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब वक्त आएगा तो। लेकिन वो वक्त कब आएगा, हम मुंतजिर हैं उसके। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें, अगली बार तक। अल्लाह हाफ़िज़।